हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने डिसाइपलशिप इवांजेलिज्म सीरीज का नए अध्याय के साथ, और मैं आशा करता हूँ ये अध्याय आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में और आपकी सेवकाई के लिए एक नई प्रेरणा लाएंगे। तो दोस्तों, आज का अध्याय है कमिटमेंट, समर्पण। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कमिटमेंट की, समर्पण की, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे लाइफ में समर्पण नहीं है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम सफल नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारे ड्यूटी के प्रति हमारा समर्पण नहीं है तो हम सिर्फ वहाँ पर टाइम पास ही करेंगे। हम कभी भी एक हायर लेवल की अथॉरिटी में, पोस्ट में हम नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा जो दिनचर्या है, ड्यूटी करना, जाना ऑफिस और ऑफिस से वापस आना, यही चलता रहेगा। सैलरी मिलते रहेंगे और जीवन यही खत्म हो जाएगा। कभी भी हमें पदोन्नति नहीं हो सकता। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, समर्पण नहीं है, तो जस्ट हम टाइम पास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और जो इनकम आ रहा है रेगुलर बेसिस पे वो आता रहेगा, और वैसा ही लाइफ चलता रहेगा। वहाँ कोई उन्नति देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अपने करियर की बात करें, करियर के आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है संसार में। लोग करियर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे कंपटीशन है। अगर हम अपने लाइफ में कमिटेड नहीं हैं अपने करियर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, तो हम वहीं पे स्टक होकर रह जाएंगे जहां हम हैं। हम कभी भी उस हायर अथॉरिटी में नहीं पहुंच पाएंगे, उस हाई लेवल के पोजीशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर लाइफ में हम सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में हम कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमारे अंदर समर्पण बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, इस समर्पण को हम बहुत ही सरलता से समझने के लिए परमेश्वर के वचन से एक पैसेज को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 25 और 26 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है, और ये उस समय का बात है कि जहाँ कहीं यीशु जाते थे, लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। लाखों हजारों लोग यीशु के पीछे चलते थे, उसके साथ जहाँ भी जाता था लोगों की बड़ी भीड़ हो लेती थी। लेकिन जो भीड़ था उनका सबका अपना अलग अलग उद्देश्य था। कोई खाना मिल जाएगा करके पीछे चलते थे, कोई चमत्कार प्राप्त करने के लिए पीछे चलते थे, कोई उस पर गलतियां निकालने के लिए पीछे चलते थे। मतलब उस भीड़ में हर एक लोगों के का अपना स्वार्थ होता था। बहुत ही कम लोग थे जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे आराधना के साथ यीशु के पीछे चलने के लिए, उसका फुट स्टेप को फॉलो करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए पीछे चलते थे। ऐसी परिस्थिति में यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरा पीछा होना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, तो उसको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसको एक समर्पण करना पड़ेगा। और वो ये है, अगर अपने माता और पिता को, भाई और बहन को, अपने बीवी और बच्चों को, और यहाँ तक कि अपने प्राण को प्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बहुत ही हार्श स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बनाया। जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कह सकता है कि एक व्यक्ति जो उसके पीछे चलते हैं उसको कहता है कि आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता से, अपने पिता से और अपने बीवी से, अपने बच्चों से, यहाँ तक कि अपने शरीर से, अपने खुद के जीवन से आप घृणा नहीं करोगे, तब तक आप उसके चेला नहीं बन सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था। उसको पता था कि जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, जो लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं, उनमें से हर एक लोग उसके वचन को सुनने के लिए नहीं है।
हर एक लोग उसके पथ चिन्हों पर चलने के लिए नहीं है, हर एक लोग उसके कहने के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है, बल्कि उनमें से बहुत सारे लोगों का अपना स्वार्थ होता था। इसलिए यीशु ने ये स्टेटमेंट किया, बनाया और स्टेटमेंट कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहते हैं उन्हें ये सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ये दोस्तों एक समर्पण, एक कमिटमेंट करना एक बहुत ही हार्श डिसीजन हमारे लाइफ में होता है। और प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि हम अपने माँ बाप से घृणा करें, अपने भाई बहन से घृणा करें, अपने बीवी बच्चों से घृणा करें और अपनी लाइफ से घृणा करें। उसका कहने का मतलब ये नहीं है। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर हम लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो कौन है वो? हमारा माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी और हमारे बच्चे। और इन लोगों से भी बढ़कर अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो कौन है? हमारा खुद का लाइफ। हम अपने खुद के लाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आजकल हम इस संसार में देखते हैं जो डिवोर्स होते हैं, जो तलाक होते हैं, इसका भी यही एक रीजन है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार करने के बजाय, एक दूसरे को प्यार करने के बजाय, एक दूसरे को समझने के बजाय, एक दूसरे को जानने के बजाय खुद को प्यार करते हैं, खुद को समझते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, खुद की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज की दुनिया में तलाक का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो लाइफ है इतना स्वार्थ हो गया है कि हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि हम किसी के बारे में केयर भी नहीं करते। इसीलिए यीशु मसीह को ये सारी बातें पता था कि लोग अपने जीवन में अपने सब महत्व किसको दे रहे हैं? अपने माता पिता को दे रहे हैं, भाई बहन को दे रहे हैं, बीवी बच्चों को दे रहे हैं और इन सब से बढ़कर अपने खुद के लाइफ को दे रहे हैं। तब यीशु कहता है कि क्या इन तमाम चीजों से बढ़कर आप मुझे महत्व देना चाहते हो? और प्रभु चाहता है अगर हम उसके चेला बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उसका चेला बनना चाहते हैं, तो आपको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप अपने माँ बाप से भी बढ़कर, अपने भाई बहन से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बढ़कर आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर चलेंगे। अगर ऐसा करने के लिए अगर आप रेडी हैं तभी आप उसका चेला बन सकते हैं। दोस्तों आज अगर हम इस दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग अपना समय प्रार्थना और आराधना में व्यतीत करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो इन पथ चिन्हों को चलने के लिए तैयार हैं? जो यीशु मसीह ने कहा कि कितने लोग हैं जो अपने आप से बढ़कर यीशु को प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने भाई बहन से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से भी बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह को महत्व देते हैं, यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर चलते हैं। एक कमिटमेंट जब हम करते हैं ये बहुत ही हार्ड डिसीजन हमारी लाइफ में होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अगर हम कमिटमेंट अपने लाइफ के लिए करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस के लिए हो या फिर हमारे जॉब के लिए हो या हमारे कैरियर के लिए हो या हमारे स्टडीज़ के लिए हो या हमारे फ्यूचर के लिए हो, कोई भी चीज़ को हम अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमें एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन कुछ भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी आदतें हमें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें त्यागना पड़ता है। लाइफ में अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में हम कहीं एक लेवल पर अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारा खुद का कमिटमेंट होना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना, और ये इजी नहीं होता है। और यीशु मसीह को ये बातें भली बात ही पता था कि यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले लोग थे उसको, इसीलिए यीशु ने कहा कि वास्तव में अगर तुम मेरा पीछा चलना चाहते हो, वास्तव में आप लोग मुझे अपना अगुआ मानते हो, तो आपको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों कमिटमेंट जो है, समर्पण जो है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर हम लाइफ में एक अचीवमेंट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम जाना चाहते हैं, तो कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, समर्पण होना बहुत जरूरी है। और जब हम समर्पण करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ता है। और ये हमारे लिए एक हार्श डिसीजन हो सकता है, हमारे लिए एक कठोर डिसीजन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये समर्पण, ये कमिटमेंट आपको समझ में आया होगा और आपसे बातें की होगी, और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि आपके सेवकाई के लिए और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए लाभदायक होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।